वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 2 होगा और उस आधारित होगा आपका रीजनिंग पर। यानी रीजनिंग के हम लोग आज प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट को। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार चेहरे का संबंध अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन से है, उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है हाथ हिलाना यानी वेविंग, सेकेंड है हैंडशेक, थर्ड है वर्क और फोर्थ है गेस्चर। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्क। कैसे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार से चेहरे के द्वारा हम अपना एक्सप्रेशन देते हैं, उसी प्रकार से हम हाथों के द्वारा क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होना चाहिए। पहला है अनुशासन से होना यानी डिसिप्लिन से होना चाहिए, इमारत यानी बिल्डिंग से होना चाहिए, शिक्षा यानी एजुकेशन से यानी अध्यापक यानी कि टीचर्स से। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा वह सही है, यानी कि जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध शिक्षा से होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ निर्देश दिए हैं कि प्रश्न संख्या 3 और 4 निम्न प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ समानता है। 4 दिए गए विकल्पों में से इन 3 शब्दों के बारे में आपको सर्वाधिक जो उपयुक्त व्याख्या लगे उसे आपको चुनना है। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 3 कि इलाहाबाद वाराणसी, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इलाहाबाद वाराणसी और पटना, तो ये देश की राजधानियां हैं, ये बृहद बिहार का भाग है, इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि या ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो देखिए, यहाँ पे चारों में जो सही आंसर लगेगा वह क्या होगा आपका, कि ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया या पटना हो गया, ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर प्रेस जो है, प्रेस, टेलीविजन और सिनेमा, तो ये मनोरंजन के साधन है, ये जनसंचार के माध्यम है, या फिर ये विश्वव्यापी खबरें देते हैं, या फिर ये सभी सार्वजनिक उपक्रम हैं। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जनसंचार के माध्यम है, चाहे वो प्रेस हो, टेलीविजन हो या फिर सिनेमा हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले एक बार फिर से निर्देश हम लोग पढ़ लेते हैं कि निम्न प्रश्नों में परस्पर संबंधित 3 शब्दों का समूह दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के समान हो और वह उस समूह से संबंधित भी हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि पटना, लखनऊ और शिमला। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे आपको निर्देश में भी बताया है कि जो परस्पर संबंधित 3 शब्दों का समूह है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि क्या यहाँ पे सही होगा, जयपुर, मैसूर, बेंगलुरु या फिर इंदौर। तो इन चारों में जो कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा, यानी कि जयपुर। ठीक है, देखिए पटना जो है वह बिहार का है, लखनऊ जो है वह उत्तर प्रदेश, और शिमला क्या है, हिमाचल प्रदेश की भांति ही जयपुर भी क्या है, राजस्थान की यहाँ पे कह सकते हैं कैपिटल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री के अलावा यहाँ पे कौन संबंधित है। लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन 6 में से जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। क्यों होगा? क्योंकि नेहरू जी होंगे या वाजपेयी जी की बात करें या शास्त्री जी की बात, तो ये सभी क्या है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो नरसिम्हा राव जी हैं ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर ये किससे संबंधित है, पटियाला से, चंडीगढ़ से, हरिद्वार से या फिर नोएडा से। तो कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि फतेहपुर किससे संबंधित होगा, नोएडा से। क्यों? क्योंकि देखिए प्रतापगढ़ जो है वो कौशाम्बी तथा फतेहपुर की भांति नोएडा भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नोएडा क्या है, यह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह दिया है कि जिस प्रकार कंप्यूटर संबंधित है FQPRXVHT से, उसी प्रकार लैंग्वेज संबंधित है किससे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सिंपली आपको यहाँ पे 2 चीजें मिल जाएंगी, कंप्यूटर और FQPRXVHT में आप दोनों में ये मिलान करिए। देखिए सी है तो सी के बाद यहाँ पे एफ जो है, पहला लेटर जो है उसमें 3 जोड़ा हुआ है, 3 शब्द जोड़ा है।
ठीक है, यानी कि सी के बाद क्या जुड़ा हुआ है, डी ई एफ, यानी 3 हो गया। उसके बाद ओ को देख लीजिए, ओ और क्यू में देख लीजिए, तो ओ और क्यू में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एम को देख लीजिए अब, एम और पी, ठीक है, एम और पी को देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, 3 जुड़ा हुआ है। एम के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी, आ गया, 3 फिर जोड़ा। उसी प्रकार से पी में भी क्या जुड़ा हुआ है, पी और आर, तो पी और आर में 2 जोड़ा होगा, ठीक है, तो पी क्यू आर आ गया 2। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं कि पहला जो होगा 3 होगा, 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3, फिर 2 जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से लैंग्वेज में भी यही चीज चलेगा कि 3 जोड़ेगा, यानी कि जो एल होगा, एल में क्या होगा, 3 जुटेगा। जब 3 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। और उसके बाद ए जुटेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एन में 3 जोड़ेंगे तो क्यू, जी में 2 जोड़ेंगे तो आपका आई, यू में 3 जोड़ेंगे तो एक्स। इसी प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ओ सी क्यू आई एक्स सी जे जी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए जी संबंधित है आई ओ से, तो उसी प्रकार ई क्यू किससे संबंधित है। तो यहाँ देखिए ए और आई, ए आई पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर ए आई को हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, ए और आई में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। अब देखिए जब 8 का अंतर इसमें है तो जी और ओ में कितना का अंतर, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी 8 का अंतर है, ठीक है। तो सेम यही चीज हम लोग ई और के से करेंगे। तो ई के बाद ई में 8 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एम प्राप्त होगा। ई में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एम प्राप्त होगा। और के में जोड़ेंगे 8 तो क्या प्राप्त होगा हमें, के में जोड़ेंगे 8 तो हमें एस प्राप्त होगा। तो यानी एम और एस यहाँ पे क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। तो एम एस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि कोंकणी का जो संबंध गोवा से है और डोगरी का वही संबंध होगा किससे, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से या फिर बिहार से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही होगा। क्यों, क्योंकि कोंकणी जो है गोवा में बोली है तो डोगरी कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि यहाँ दिए गए विकल्पों में शहरों से रिक्त स्थान भरिए और जो कि निम्न शहरों से समरूप हो, कोलकाता, मुंबई, बंगलोर। ये मंगलोर दिया है लेकिन बंगलोर यहाँ पर आप लोग कह दीजिएगा, बंगलोर। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, दिल्ली, लखनऊ, कोच्चि और हैदराबाद। तो सही आंसर कौन सा होगा, कोच्चि। क्यों, क्योंकि देखिए कोच्चि की भांति जो प्रश्नोत्तर सभी शहरों में भी बंदरगाह है, यानी कोलकाता में बंदरगाह है, मुंबई में बंदरगाह है, बेंगलोर में भी बंदरगाह है, तो उसी प्रकार कोच्चि में भी क्या है, बंदरगाह है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि जिस प्रकार फूल का संबंध सुगंध से है उसी प्रकार ओवन का संबंध किससे है, वाष्प से है, आग से है या फिर ताप या फिर भाप से है। तो सही आंसर होगा आपका ताप से। किसका होगा, ताप से होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 13, जिस प्रकार गुरुत्व का संबंध खिंचाव यानी पुल से है उसी प्रकार चुंबकत्व का संबंध किससे है, प्रतिकर्षण से, रिपल्सन से या फिर सेपरेशन से या फिर अट्रैक्शन से या फिर पुश से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा आपका आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन से यहाँ पे सही आंसर होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि बैंक मुद्रा उसी तरह संबंधित है जैसे परिवहन का संबंध है, ठीक है। तो जिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि खिड़की पर पर्दा लगा होता है, ठीक है, खिड़की पर क्या होता है, पर्दा लगाता है, उसी प्रकार सीपीयू पर कैबिनेट लगा होता है। क्या लगाता है, कैबिनेट लगा होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार बैंक के माध्यम से मुद्रा का विनिमय किया जाता है उसी प्रकार यातायात के माध्यम से माल का विनिमय किया जाता है। तो क्या चीज का विनिमय किया जाता है, माल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा वह सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रदत्त अनुरूपता में से उचित निर्णय करें। क्या चीज का, बुध ग्रह है तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी है, सूर्य है, उपग्रह है या फिर तारा है। तो 16 का सही आंसर होगा कि उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार बुध एक ग्रह है उसी प्रकार चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोग पहचान यानी डायग्नोसिस से है उसी प्रकार जज का संबंध किससे, अदालत से, सजा से, वकील से या फिर फैसला से है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा कि ऑप्शन नंबर जज का जो काम होता है वो क्या होता है, फैसला सुनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि जिस प्रकार धान का संबंध खेत से है उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे होगा? खान से होगा, फैक्ट्री से होगा, लोहा से या फिर अयस्क से होगा। तो 18 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा, स्टील का संबंध किससे होगा? अयस्क से होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि जिस प्रकार गुलदस्ते का संबंध फूलों से है उसी प्रकार वाक्य का संबंध किससे होगा? रचना, शब्द, अक्षर या फिर पैराग्राफ से। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शब्द से होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। महल, झोपड़ी, हाथी, गाय, कार, चूहा या फिर बस। तो सही आंसर होगा आपका चूहा से। क्या होगा? चूहा से होगा, क्योंकि महल के आगे जो झोपड़ी है बहुत छोटी लगती है, उसी प्रकार हाथी के आगे जो चूहा है वो बहुत छोटा लगता है। ठीक है। उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।